नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आपसे विशेष रिक्वेस्ट यही रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, आज के सेशन में जो हम लोग करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन का 5वां वीडियो है। दोस्तों इससे पहले 4 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं, ठीक है। सभी JET के सिलेबस के आधार पर वीडियो बनाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को, इन सभी वीडियो को 12 बजे दिन में देख सकते हैं। 12 बजे दिन में हमारी वीडियो आती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले आप सभी छात्रों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो भी JET की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था, ठीक है। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था दोस्तों? हेक्टर था, ठीक है। कहीं कहीं आपको रेड ड्रैगन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कौन था? हेक्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? हेक्टर था, ठीक है। 24 अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा था। कमांडर कौन थे? विलियम हॉकिंस, ठीक है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का यह राजदूत था, ठीक है। और व्यापार की अनुमति मांगने के लिए जहांगीर के दरबार में उपस्थित हो गया था, ठीक है। देखिए, इसमें फैक्ट काफी है दोस्तों, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने या डचों ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। यह किला भारत में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, क्लियर। यह किला कहां पर है? मद्रास में है, ठीक है। और फोर्ट सेंट जॉर्ज में वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके मध्य, ठीक है, किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच, अंग्रेज और डच के बीच, अंग्रेज और मुगलों के बीच, या अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह सवाल रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो ये प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। देखिए, प्लासी की लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ये भी फैक्ट परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। इसमें मीर जाफर सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, क्योंकि उसका सेनापति कौन था? सेनापति मीर जाफर था। कौन था दोस्तों? मीर जाफर। और ये जो मीर जाफर था, पहले ही अंग्रेज से जा मिला था, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, मीर जाफर का एक पुत्र होता है मीरन, ठीक है। मीरन ने ही सिराजुद्दौला की हत्या भी यहां पर कर दी थी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? आंसर कीजिए। देखिए, 1759 में, 1760 में, 1757 में या 1764 में? ठीक है, 1759 की बात कर लिया जाए तो दोस्तों, तो वेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये वेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, ठीक है। 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई थी, ठीक है। वांडीवास 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, और 1764 में, ठीक है, बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए वांडी वास कहां पर है? तमिलनाडु में है। और वांडी वास की लड़ाई जो है 22 जनवरी 1760 को होती है। ठीक है, देखिए ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। तीसरे कर्नाटक युद्ध का यह हिस्सा था, याद कर लीजिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वांडी वास की लड़ाई, ठीक है, वांडी वास की लड़ाई जो 1760 ईस्वी में हुई थी, किस युद्ध का हिस्सा था? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। तीसरे कर्नाटक युद्ध का यह हिस्सा था। क्लियर? देखिए इसका ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर आयरकूट कर रहे थे। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहे थे। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हो गई थी। देखिए सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, हो सके तो एक कलम कॉपी लीजिएगा और सारे को नोट अगर कर लीजिएगा तो परीक्षा में तो आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए बक्सर का युद्ध बता चुका हूं कब हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1764 में हुआ है। अब देखिए बक्सर का युद्ध डेट के साथ याद कीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, किनके भी देखिए अंग्रेज और भारतीय सेनाओं के बीच हुआ था। एक तरफ अंग्रेज के नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और दूसरी तरफ कौन थे? देखिए बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और खुद जो है मुगल सम्राट के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय दूसरी तरफ थे। क्लियर हो गया? इस युद्ध में इनकी हार हो गई थी, अंग्रेज यहां पर जीत गए थे। इसके बाद जो है 1765 में दोनों के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिए इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूं। ठीक है, कब हुआ था? 1765 में। कब हुआ था? 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। देखिए इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर 16 अगस्त 1765 को किया गया था। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह संधि हुई थी। इस संधि के जरिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार यहां पर अंग्रेजों को मिल गया था। देखिए मुगल सम्राट को दीवानी अधिकारों के बदले क्या मिला था? ठीक है, तो 26 लाख रुपए सालाना पेंशन मिल गया था। ठीक है, किसको? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को यहां पर पेंशन मिल गई थी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को पेंशन मिल गई थी सालाना कितना? 26 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यहां पर 1664 में हुई थी। किसने की थी? कोलबर्ट ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कोलबर्ट ने की थी। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1 सितंबर 1764 को हुई थी। इसका कारण था दूसरे एशियाई देशों में व्यापार करना। ठीक है, स्थापना कोलबर्ट ने की थी। और उस समय राजा कौन थे दोस्तों? फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 14वां था। ठीक है, और लुई 14वां के कथन है दोस्तों, आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मैं ही राज्य हूं, किसका कथन है? लुई 14वां का कथन है। देखिए कंपनी ने भारत में सूरत और मछलीपट्टनम में कारखाने लगाए थे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो रिलेटेड प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों, सारे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। आंसर कीजिए। तो स्थापना के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो बता चुका हूं, लुई 14वां था। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के समय में हुई थी और लुई 14वां का शासनकाल 1643 से 1715 ईस्वी तक था। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए अगले सवाल की ओर। और दोस्तों सेशन यहाँ पर कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और सेशन पसंद आ रहा हो
तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो भी JET की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फ्रांसिसियो ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में कब स्थापित की थी, ठीक है, सूरत में कब स्थापित की थी? सही आंसर हो जाएगा 1668 में। कब स्थापित की थी? 1668 में सूरत में। देखिए अगला सवाल, फ्रांसिसियो ने 1669 में किस स्थान पर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पहली तो सूरत में स्थापित की थी और दूसरी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, ठीक है। तो दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला, दूसरा कारखाना सॉरी दोस्तों, थोड़ा सर्दी से खांसी हो गया है तो थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? 1660, 1673, 1680 या 1685? आंसर कीजिए। तो पांडिचेरी की नींव 1673 में रखी गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 1674 में फ्रांसीसी कंपनी ने फ्रैंकोइस मार्टिन को पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है। पांडिचेरी जो है एक छोटी मछली पकड़ने के गांव था, वो पहले पांडिचेरी क्या था? एक छोटा सा गांव था जहां पर मछली पकड़ने का काम किया जाता था, ठीक है। लेकिन इससे बंदरगाह शहर में बदलने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरुआत हुई थी, ठीक है। और पुडुचेरी में कौन कौन आता है? माहे यनम क्षेत्र शामिल है और खुद पुडुचेरी भी शामिल है। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के युद्ध किसके मध्य हुए थे? कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, कि ठीक है 3 युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध किनके मध्य हुए दोस्तों? अंग्रेज और पुर्तगाली नहीं हुए, अंग्रेज और डच नहीं हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे? बता चुका हूं 3 युद्ध हो चुके हैं, ठीक है। और देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला था और इस किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एक्सला-चैपल की संधि, ठीक है। एक्सला-चैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चलता है और पांडिचेरी की संधि के द्वारा यह समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होता है। देखिए इसे याद करने का ट्रिक है दोस्तों, ए पापे, ठीक है। क्या? ए पापे कहता है ना सरदारी भाषा में, पंजाब के लोग क्या कहते हैं? ए पप्पे। तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1748 में सेंट थॉमस का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये युद्ध भी फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध को ही सेंट थॉमे का युद्ध जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी सेनाओं और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के सेनाओं के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था। अनवरुद्दीन से अंग्रेजों ने सहायता की अपील की थी। क्लियर? चलिए देखिए कर्नाटक के तृतीय युद्ध का कारण क्या था? तो प्रथम युद्ध तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से रिलेटेड था दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार से संबंधित था, ठीक है। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कर्नाटक के तीसरे युद्ध का कारण था यूरोप में हुआ सप्तवर्षीय युद्ध। ये 7 सालों तक चलने वाला युद्ध था, ठीक है। यह युद्ध भारत में भी लड़ा गया फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं के बीच 1758 से 1763 के बीच पेरिस की संधि के द्वारा तीसरे एंग्लो कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया था। क्लियर है? चलिए देखिए अगला सवाल स्टेटमेंट वाला है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से
54 के बीच चला था, ये दाम बिल्कुल सही है। इसका तत्कालीन हैदराबाद और कर्नाटक के लिए 2 गुटों का निर्माण होता था, ये भी कथन यहाँ पर सही है। ये तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। दोस्तों JTET के सिलेबस पर आधारित यूरोपीय कंपनियों का आगमन का ये मेरा 5वां वीडियो था। आपको कमेंट करके बताना है कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। यदि सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को जो है फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि हम जो है आपके लिए नए नए वीडियो एनर्जी के साथ ला सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।